बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। आप इस एजुकेशनल चैनल में देखते हैं फ़िज़िक्स के बारे में वीडियोस क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए और DAE के स्टूडेंट्स के लिए। फ़िज़िक्स की MCQs, न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल पेश किए जाते हैं इस चैनल में। देखते हैं हमारी आज की वीडियो क्लास 10 के लिए है। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.21 करना है और यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.21, डिफाइन द टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। हमने ये दो टर्म्स जो हैं इनको डिफाइन करना है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर जो हैं ये टर्म्स जो हैं ये ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। जब कोई ऑप्टिकल डिवाइस जो है किसी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बना के देता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है और इस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो देखते हैं इन दोनों टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट सोर्सेज। कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास, हम उसको यूज़ कर रहे हों किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर जो है वो ये बयान करती है कि ये दो पॉइंट्स हों या दो ऑब्जेक्ट्स हों एक दूसरे के करीब करीब पड़े हुए हों, तो क्या ये इन दोनों को अलग-अलग हमें दिखा सकेगी कि नहीं दिखा सकेगी। यानी उनको जब वो मैग्नीफाई करके दिखाएगी तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं हो जाएंगे। तो उसका दो पॉइंट्स जो कि बहुत क्लोज हों एक दूसरे के साथ, उनको डिस्टिंग्विश करके उसको दिखा देना जो है ये उसकी रिजॉल्विंग पावर के ऊपर मुनहसर होता है। अगर वो दो बहुत ही करीबी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको अलग-अलग से डिस्टिंग्विश करके हमें दिखा देती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज़्यादा है। और जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो उन पॉइंट्स को क्लियरली अलग-अलग हमें नहीं शो कर सकेगा तो हम कहेंगे कि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है ये कम है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एबिलिटी, ये उसकी अहलियत होती है, टू डिस्टिंग्विश कि वो फ़र्क कर सके बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। यानी उनको मैग्नीफाई करके दिखाए तो वो हमें अलग-अलग से दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आए। आर पॉइंट सोर्सेज या पॉइंट्स हों उनको अलग-अलग करके दिखाए तो ये उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टूगेदर, यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। तो हम हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हाई होगी वो दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे उनको हमें अलग-अलग डिस्टिंग्विश करके वाजे करके दिखा देगा। फॉर एग्जांपल वी यूज़ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको देखने के लिए क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा हो ताकि वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें अलग-अलग वाजे दिखाई दें। द हायर द रिजॉल्विंग पावर द फाइनर द डिटेल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, कि जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हाई होती है वो उतनी ही ज़्यादा फाइन डिटेल्स उसके साथ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? द मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस,
कि जब हम किसी इमेज को किसी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से देखते हैं तो वो इमेज जो है वो हमारी आंख के साथ कितना एंगल सबटेंड करता है, यानी उसका कितना एंगल बनता है हमारी आंख के साथ। टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, यानी वो इंस्ट्रूमेंट के साथ देखने से कितना एंगल हमारी आंख के साथ बनता है, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट के बगैर उस ऑब्जेक्ट को देखें तो फिर हमारी आंख के साथ उसका कितना एंगल बनता है। तो ये दोनों एंगल्स की जो रेशो होती है ये मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। तो जितनी ये रेशो ज़्यादा होती है एंगल्स की, उतना हमें ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, उतना मैग्नीफाइड दिखाई देता है। एक दफ़ा फिर देख लें इसको। द मैग्नीफाइंग पावर is defined as the ratio of the angle subtended by the image as seen through the optical device, यानी ये रेशो होती है एंगल की जो कि इमेज सबटेंड करता है हमारी आंख के साथ जबकि हम उस इमेज को ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से देख रहे होते हैं। टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी उस एंगल के साथ जो कि ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा हमारी आंख के साथ एट द अनएडेड आई, जब हम बगैर उस इंस्ट्रूमेंट के उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ देखें तो इमेज कितना एंगल हमारी आंख के साथ बनाता है, और बगैर इंस्ट्रूमेंट के देखें तो ऑब्जेक्ट हमारी आंख के साथ कितना एंगल बनाता है। उन दोनों एंगल्स की जो रेशो होती है वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। अब इसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को m से ज़ाहिर किया जाता है। m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑप्टिकल डिवाइस, यानी ऑप्टिकल डिवाइस जो इमेज प्रोड्यूस करेगा उसका कितना एंगल बनता है हमारी आंख के साथ। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, और ऑब्जेक्ट को अगर हम बगैर ऑप्टिकल डिवाइस के देखें तो वो कितना एंगल हमारी आंख के साथ बनाता है। तो इन दोनों एंगल्स की रेशो जो है ये मैग्नीफिकेशन कहलाती है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा डैश ओवर थीटा। थीटा डैश क्या है? इमेज जो एंगल बनाएगा हमारी आंख के साथ जब हम उसको किसी डिवाइस के साथ देखेंगे तो, और थीटा क्या है? ऑब्जेक्ट जब हमारी आंख के साथ एंगल बनाएगा जब हम उसको बगैर डिवाइस के देखेंगे तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये दोनों टर्म्स जो है इनको डिफ़ाइन कर लिया। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। ख़ुद भी वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।